वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी, जबकि तामीराती सरगर्मियों के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमने एनआरओ नहीं मांगा, जेल जाने के लिए तैयार हैं। पेटिफ के नाम पर होने वाली हुकूमती चोरी पकड़ी गई। मुल्क पर काला कानून मुसल्लत किया जा रहा है, जबकि वजीर आजम से कारकर्दगी का पूछने पर एनआरओ का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हुकूमत अपोजिशन की पगड़ियां उछालकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। हमने इस मसले को, जो इसकी जहां बुनियाद रखी गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ यूएन चार्टर पे क्या कहते हैं, करारदादों पे उनका क्या अबू है, वो कहते हैं ना जी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी नहीं हुई, तजदीद अहद हुई जब सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, और वो उनका अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ था कि ये मसला इस एक साल में सलामती काउंसिल में 3 मरतबा उठाया गया। और कितने अरसे बाद? 55 सालों के बाद। पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आखिरी फतह तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे, ना कश्मीरी झुकेंगे, ना अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। वजीर खारिजा की वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआवन खुसूसी मोइज यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी नजर श्रीनगर पर है, कश्मीर हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। मोइन मसूद की सरबराही में टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने की तहकीकात करेगी। टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना भी ईद के बाद अपोजिशन जमातों से मिलकर एक बार फिर तहरीक चलाने का चस्का पूरा कर लें। इस नाम नेहाद तहरीक का हशर भी साबिका तहरीकों से मुख्तलिफ नहीं होगा। सारे मंजरनामे से मौलाना फजलुर रहमान और गैर मुत्तहिदा अपोजिशन को अक्ल आ जानी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि हर मॉनसून में कराची का डूबना अफसोसनाक है। शहर के मसाइल का मुस्तकिल हल जरूरी है। वजीर आजम कराची के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में अकीदत व एहतराम से ईद उल अज़हा मनाई गई। खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात। आलम इस्लाम के इत्तेहाद और कोरोना के खात्मा के लिए दुआएं। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में भी 86 बरस बाद नमाज ईद की अदायगी। अहले लाहौर के लिए खुशखबरी, ईद पर ट्रैफिक चालान नहीं होंगे। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद से कबल ही महंगाई का नया तूफान। LPG की कीमत में ₹1.56 फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए महंगा। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपए के हो गए। आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गईं। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट बढ़ने लगी। इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दीगर शहरों में चीनी 90 से 95 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल कहते हैं पंजाब में कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से आसानियां पैदा करनी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से टोयोटा के 83 इदारों को CBTA की तर्ज से चला रहे हैं।
आवाम को ईद पर महंगाई का बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। जख्म अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक का इजाफा मुतवक्के। तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के इलाके रुझान में दहशतगर्दों से 15 किलो वजनी बम और भारी असलहा बरामद। दहशतगर्द 10 नवंबर 2019 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन हलाल अहमद, इब्रारुल हक और पार्टी वफूद की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालफीन को सिर्फ अपनी फिक्र है, इनको मुल्क और कौम के मफादात का सोचना चाहिए। अवाम ईद सादगी से मनाएं और कोरोना 120 पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। आलमी सतह पर भी वजीर आजम इमरान खान के इंसदाद कोरोना विजन को सराहा जा रहा है। अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई एजेंडा। अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी। फवाद चौधरी कहते हैं एपीसी अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। पीपल्स पार्टी अब एहतजाजी सियासत के काबिल नहीं रही। अपोजिशन की कोई क्रेडिबिलिटी है, ना ही कोई सियासत। इस एपीसी में नई इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। शहबाज गिल कहते हैं बदल रहा है पाकिस्तान। माली साल के पहले माह का हदफ 243 अरब रखा गया। जमा करदा रेवेन्यू 300 अरब है। ये इजाफा सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल और निगरानी के बायस मुमकिन हुआ। इजाफी रेवेन्यू 57 अरब के बावजूद कस्टम्स ड्यूटी में 25 अरब का रिलीफ दिया गया। फाइनेंस एक्ट 2020 में कस्टम्स पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुताल्लिक इजलास। सूबाई वुज़रा कोर कमांडर कराची, चेयरमैन एनडीएम में की शिरकत। मुराद अली शाह का कहना है कि हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 अफवाद, तादाद 5951 हो गई। 903 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,78,304 मरीज। सिंध में 2,209, पंजाब में 2,140, खैबर पख्तूनख्वा में 1,194, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बिल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 54 और इस्लामाबाद में 165 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 1,72,00,000 मरीज, 6,71,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,55,285, ब्राजील में 91,377, रूस में 13,802, भारत में 35,786, टर्की में 5,674, ईरान में 16,569, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,842 अमवात। बरतानवी एयरलाइन का पाकिस्तान में हफ्तावार 3 बराह रास्त परवाजें शुरू करने का फैसला। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज 14 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। जहाज का अमला दौरान परवाज खुसूसी हिफाजती लिबास में मलबूस रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन ट्रेटनर ने कहा कि ये बरतानिया और पाकिस्तान के दो तरफा रवाबित के लिए एक अहम मौका है। ईरान के रूहानी पेशवा खामनाई ने सदर ट्रंप के साथ मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों और दबाव का मुकाबला करेंगे। और इंग्लैंड सीरीज से पहले कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने T20 टीम के साथ डर्बी में प्रैक्टिस की। हारिस रऊफ भी बरतानिया के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 5 अगस्त से शुरू होगी।